चलो आज का टॉपिक है हमारा अर्थव्यवस्था का विकास। कल तुमने पिछले क्लास में इस चीज़ पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था का स्रोत क्या है, लेकिन आज है कि अर्थव्यवस्था का विकास क्या है। तुम खुद देखो कि अगर ये तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स हो जाएगा तो क्या करोगे। इकोनॉमिक्स होगा तो क्या करोगे। सबसे पहले भाई विकास करोगे ना। अभी तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया आ जाए, तुमने लगोगे कोई ज़मीन खरीदोगे, कोई दुकान खोलोगे या कुछ बड़े बिजनेस के बारे में सोचोगे। मतलब जितने अर्थव्यवस्था बढ़ा इकोनॉमिक्स बढ़ा। तो अभी देखो इसमें होता क्या है कि जैसे अभी तुम पढ़ रहे हो, जितने भी बड़े घर के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ाते हैं। क्योंकि वही सोचते हैं कि अर्थव्यवस्था बढ़ा तो हमारा इकोनॉमिक्स जितने इकोनॉमिक्स बढ़ा उतने हमारा क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। अभी तुम 10 में हो, तुम इसको अभी उतना डीप से नहीं समझ रहे हो, लेकिन जिस दिन समझ गया, इसके फंडामेंटल को सीख लिया, जान गया कि भाई सच में अर्थव्यवस्था का विकास से हमें क्या फ़ायदा है, तो तुम इतने विकास करोगे कि जो कि 3 पीढ़ी तक हमारे घर के या तुम्हारे घर के नहीं सोच सकते जितने फ़ायदा है। क्या तुम 10 साल के हो, अभी तुम 15 साल के हो, मैट्रिक में हो, तो तुम 15 साल के आसपास में हो, इतने से कम तो होगा नहीं, 10-15 साल के आसपास के बच्चे हो तुम। क्या अभी तुम अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक्स समझने का युग नहीं हो तो तभी तो पढ़ा रहे हैं। अगर तुम अर्थव्यवस्था को समझने का युग नहीं होते तो हम तुम्हें पढ़ाते ही नहीं, सिलेबस तुमको देता ही नहीं बिहार बोर्ड। इसके मतलब तुम्हारे पास इस समय दिमाग में ऐसे है शक्ति है कि तुम अर्थव्यवस्था को, आर्थिक को समझने को सहन शक्ति रख सकते हो, इसके ग्रोथ के बारे में जान सकते हो। तो हमारा जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था का विकास, इसको सुनना ध्यान से, जो इसमें एक मेन टॉपिक बनेगा उसको नोट करते जाना, जो तुम्हारे काम करेगा। अर्थव्यवस्था का विकास एक लंबा इतिहास है। क्या है? एक लंबा इतिहास है। अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे को विकास की तरह होते हैं। देखो एक पौधा एक बार क्या बढ़ जाता है, क्या नहीं बढ़ता है। उसको बढ़ने के लिए छोटे होते, फिर उससे बड़े होते, उससे बड़े होते, फिर उसकी शाखाएं फैलते जाती है। सेम वैसा ही हमारी अर्थव्यवस्था होती है। पहले हमें छोटे से व्यापार करते हैं, इससे बड़े बढ़ते हैं, फिर बड़े बनते हैं और फिर शाखाएं हमारी फैल जाती है। रिलायंस का देख लो, रिलायंस के जब इकोनॉमिक्स था, मुकेश अंबानी सर के जो पिताजी थे, उनसे पहले क्या इतना था इनके पास इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। आपने उनके जीवनी पढ़ेगा तो पता चलेगा कि पेट्रोल पंप पर साइड पेट्रोल की कार्य करते थे, पेट्रोल देते थे, पेट्रोल बेचते थे। इस समय देखिए पूरे उन्हीं के इंडिया में पेट्रोल चल रहा है। हम लोग नेटवर्क उन्हीं का है, उन्हीं के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। तो क्या है, इकोनॉमिक्स जितने उनके पास बढ़ा, अर्थव्यवस्था का विकास जितने हुआ, उनकी शाखाएं क्या हो गई, बढ़ गई। हाल ही में तुम देखा टाटा जी का निबंध हुआ, टाटा सर का, तो उसमें देखा उनकी शाखाएं पूरी दिखाया जा रहा था, अर्थव्यवस्था का कितनी दिखाया जा रहा था। तो इससे क्या सीख रहे हो कि जितने अर्थव्यवस्था बढ़ेंगे वो उतने ही हमारी शाखा क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या होगा, पहले सहन शक्ति, पहले आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये इतने बड़े बड़े राइटर जो लिखे हैं इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको ज़्यादा डीप से जितने समझोगे उतने तुम्हारे लिए क्या है, बेस्ट है। अब देखना क्या करते हैं। एक लंबा इतिहास है। अर्थव्यवस्था विकास एक पौधे के विकास की तरह होती है। आप खुद समझ गए पौधे कितने विकास होता है, धीरे धीरे विकास होता है। एक के दिन में पौधा लगाए फल और फूल नहीं दे देते हैं, उसमें समय लगते हैं। इसी तरह पौधे का क्रम विकास होते जाता है। परिपक्वता के स्थित उसके फल, डाली आदि का उपयोग मानव हित में होते हैं। क्या उसके फल होता है तो मानव हित के लिए होते हैं। तो क्या आपकी विकास होगा उसमें हमारा हित है कि नहीं है, हमारा फायदा है कि नहीं है, है। इस पूरे गांव की फायदा है, इस पूरे राज्य की फायदा है, पूरे देश की फायदा है। क्यों इस समय जैसे आप लोग लड़की है, इकोनॉमिक्स पे बेसिक करके लड़की पर विश्वास होते जा रहा है, लड़की ज़्यादा ग्रोथ करते जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स घर के लिए आज भी बुजुर्ग आदमी, हम एक दिन पिता बनेंगे, बेसिक करके अपन लड़के से ना छोड़ कर लड़की पास करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स सुधारने का कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति को समझना शुरू कर दिया इकोनॉमिक्स को बढ़ाने का, ग्रोथ का। लड़के इस भावना से गाँव का और दूर होते जा रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा डीप में सीखना, इकोनॉमिक्स बढ़ाने का बहुत कार्य है। ठीक उसी तरह एक अर्थव्यवस्था का आदिम काल समझते हो कि जो भी मानव के आदिम काल आते हैं, विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को हम अर्थव्यवस्था का विकास की कहानी कहते हैं। जैसे मान लीजिए खुद अपने घर को आप देखे होंगे तो हो सकता है कि आपके बाबा दादा, चाहे मेरे, हम अपने पर लेते हैं, लोग आपको छोड़िए, आप लोग तो राजे हैं, बहुत हैं, धनिक हैं, हम अपने घर को लेते हैं। तो आने वाले समय ऐसा था कि मम्मी बताती है कि हम लोग मकई के भात खाना,
मड़ुआ उड़ुआ था, इस चलता था, रात को लोग कूटेगा लो तो दिन में बनेगा, दिन में कूटेंगे लो तो रात में बनेगा, इस स्थिति से लोग गुजरा है। अब इस समय हम लोग का फिर 5-7 भाई जो भी लोग धीरे धीरे कमाते गए, ग्रोथ बढ़ते गए। सेम आपके भी घर में इस स्थिति होगा, भले आप नहीं देखे होंगे, आप नहीं जानते होंगे। तो जितने भी अर्थव्यवस्था की जो कहानी में परिवर्तन आती है उसको अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं हम? विकास कहते हैं। अब हमको लगता है कि बोर्ड में पूछेगा कि अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था का विकास क्या है, तो हमारे जो दैनिक जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति को सुधारने को कार्य करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति को सुधारने को कार्य करते हैं, उस कार्य के जो लंबे समय का अधीन लगती है, उस लंबे समय के अधीन में जो कार्य में परिवर्तन होता है उसे हम अर्थव्यवस्था का विकास कहते हैं। कोई डाउट? बन जाएगा। देखिए मेन चीज़ है अपनी भाषा। अगर आप इसको सुधार लेते हैं तो बोर्ड में क्या पूछ रहा है, 1000 क्वेश्चन लिखने की आपके पास क्षमता है। हजारों की बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? अगर जी आपकी मस्तिष्क में या आपकी नैतिकता में ऐसे वर्ड नहीं आ रहे, सोचने की सहन शक्ति नहीं बन पा रही है, समझने की शक्ति नहीं बढ़ पा रही है, तो हम लाख पढ़ा के हार जाएंगे, आपके बस की नहीं है। तो ये सारी चीज़ को समझने की कोशिश करना, जितने डीप से कहानी के रूप में सुनिएगा और पढ़िएगा उतने ही आपके लिए क्या है, बेस्ट है। तो हमको लगता है इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। गुड। अर्थव्यवस्था का विकास को देखने के लिए हमें अपने देश भारत के आर्थिक विकास की स्थिति को देखना होगा। जैसे हमारे भारत है, इसकी अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो इसकी देखा जाए तो हमारे इसकी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में स्थिति किसी एक समय की कहता है कि चमत्कारी स्थिति नहीं है, इसका एक अपना इतिहास है। जिस समय भारत की जब सोने की चिड़िया कहा जाता होगा तो भाई इतिहास नहीं होगा। यहाँ पर पूरे खजाने ही है, राजे हुए करते थे, यहाँ पर बहुत सी धन थी, हर चीज़ हमारे पास था। यह हम लोग का अर्थव्यवस्था गिरा क्यों? यह हम लोग को अर्थव्यवस्था गिरने का बहुत सी मुख्य कारण है। देश में विखंडित हो जाना, अंग्रेजों का आगमन हो जाना, यूरोपवासी पूरे लूट पाट कर पूरे विखंडित कर दिए। यह हमारी अर्थव्यवस्था गिरने का क्या है, यह बहुत मुख्य कारण है। अभी भी गिरने का मुख्य कारण क्या है? जैसे अभी धार्मिक स्थिति में लड़ जाना, हमारे देशों में टेक्निकल की ज़्यादा ग्रोथ ना होना, टेक्निकल की जानकारी कितने भारत में हमारे IITian है, 9 या 10 है। जब हम जिस समय IIT के एग्ज़ाम दे रहे थे, IIT का तैयारी कर रहे थे लोग, उस समय IIT का सीट कितना होता था? 6000 सीट था। इस समय तो सीट बढ़ गया है, IIT का सीट ज़्यादा हो गया है। तो अभी सब जितने भी अर्थव्यवस्था उस लेवल में हम पढ़वे नहीं करेंगे तो कहाँ से आपको इकोनॉमिक्स हम दे पाएंगे? तो जितने आपके पास एजुकेशन होगा उतने अर्थव्यवस्था क्या होगा, अच्छा होगा। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मैं निम्नलिखित 2 स्थितियों को विवेचन करेंगे जो कि दोनों में पारस्परिक सहयोग की दिया। जैसे कहता है कि अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं, ये विवेचन करेंगे मतलब सोचेंगे इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। जैसे पहला क्या है, अब पहला देखते हैं इसकी अर्थव्यवस्था का, देख आर्थिक विकास और एक बौद्धिक विकास। तो ये आपके 2 क्वेश्चन बन जाएगा कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निम्नलिखित 2 स्थितियों को विवेचन करेंगे। कौन कौन सी? आर्थिक विकास और दूसरा का क्या है, बौद्धिक विकास। अब है कि आर्थिक विकास क्या है, आप सुनने की कोशिश करिएगा। आर्थिक विकास क्या है, नोट करते जाइएगा बाबू। पहले हमने आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे जो आर्थिक नियोजन के द्वारा संपन्न होते हैं। कहता है कि संपन्न होते इससे पहले हम जान लेना आवश्यक है कि आर्थिक विकास है क्या। ठीक है, आर्थिक विकास क्या आपको पता है? पहले से जो पढ़ के जो आएंगे वो बता सकते हैं आर्थिक विकास क्या है। क्या पता है? बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता है तो आप सुनिएगा ध्यान से। ऐसी आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर हम अर्थशास्त्रियों के काफ़ी मतभेद है। देखो आपने देखा होगा, जैसे इस बुक को हमको लगता है इस क्षेत्र में का बहुत ऐसे कम टीचर आपको मिलेंगे कि बुक पढ़ा रहे हैं, नोट्स नहीं। चाहते तो हम भी नोट्स बनाएंगे, आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको नहीं जच रहा है। आपको इसमें अब क्या चीज़ आपको सीखने को मिला जो आप अभी इसको छोड़ रहे हैं। जैसे आप बच्चे हैं तो आप इसको नहीं सीख पा रहे हैं, क्या चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं। हमारे बोलना है कि क्या यहाँ पर जो लिखा है परिभाषा से लेकर अर्थशास्त्री कौन है जो बुक लिखे? बहुत से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो कि इकोनॉमिक्स, जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो अर्थशास्त्री हैं। बहुत से इकोनॉमिक्स के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। साइलेंट करिएगा फ़ोन थोड़ा, ठीक है? तो अर्थ साइलेंट करिए ना भाई। तो अर्थशास्त्री जो होते हैं, बड़े बड़े जो प्रोफेसर होते हैं, PhD करते हैं, तो वो लोगों की इकोनॉमिक्स बहुत रिसर्च करने के बाद लोगों के कष्ट कैसे कैसे लोग गुजरे हुए उनके जीवनी लिखते हैं अपने बुकों में। हर देश की कैसे कैसे संघर्ष करके अपने इकोनॉमिक्स को ग्रोथ किया है उसकी जीवनी लिखते हैं।
तो ये जितने भी राइटर होते हैं, बड़े बड़े जो PhD हमारे डॉक्टर प्रोफेसर हैं, ये अपने अर्थशास्त्रों में द्वारा लिखे हैं। जैसे इनकी भावना क्या है, देखिए क्या बोलते हैं। इनमें मतभेद है, मतलब मतभेद समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोले कि यह बात नहीं, यह होता है, आप बोलिए कि यह बात नहीं, यह बात है, तो अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग बातों को बोला जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, मतभेद कहते हैं। तो इनमें मतभेद है, इनकी एक स्वयं मान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है, फिर भी आप इनकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को ज्ञान लें। जैसे प्रोफेसर कौन कहते हैं, प्रोफेसर, ध्यान दीजिएगा, बुक में आपको ध्यान दिखाई देगा, जो लड़के होंगे ऑनलाइन वाले वो वीडियो पर देख लेंगे। प्रोफेसर कहते हैं कि रोबोस्टल्स द्वारा अनुसार आर्थिक विकास की एक श्रमिक शक्ति है। श्रमिक मतलब एक मजदूरी शक्ति है, कामकार कर सकते हैं। वृद्धि की दर, दूसरी ओर जनसंख्या के वृद्धि के बीच के क्या है, एक संबंध है। यह प्रोफेसर कहते हैं, इनके द्वारा इस चीज़ को बताया जाता है। आपको और मिलेंगे, देखिए यहीं पर आपको सीखने की एक बात है कि कितने प्रोफेसर और शास्त्री मिलेंगे। जैसे बहुत से आपके ग्रुप में लड़के पढ़ते हैं, अगर जो नोट्स पढ़ रहे हैं उनको ये सब नहीं ध्यान आएगा, बुक में नहीं मिल पाएगा उनको। नोट्स वाले टीचर हम आएंगे, आपको मल्टीपल चॉइस बना देंगे, आपको क्या पता चलेगा कि हमने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अगर नहीं पढ़े होंगे, किनके अनुसार अर्थशास्त्र एक श्रमिक है, जनसंख्या के बीच को संबंध बताता है। आप पढ़े होंगे थ्योरी, तब तो पता चलेगा। तो इसीलिए नोट्स उसी के लिए बेस्ट है जो कि क्या करते हैं, जो पूरे थ्योरी पढ़े हैं। तो आप इसी मत कंफ्यूज मत होइएगा कि सीधे हम नोट्स बनाएं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाएं और फेयर कर ले और इसे रट्टा मार ले, से कोई फायदा नहीं होगा। आपको पहले थ्योरी पढ़ना ही होगा, तब जाकर नोट्स बनाना होगा। देखिए फिर क्या कहते हैं, इनके अनुसार अर्थव्यवस्था उसके विकास के इतिहास में एक बॉक्स में दिया होगा, इस बॉक्स को थोड़ा देखना। समावेशी विकास क्या है, आर्थिक विकास की जिन पद्धति या प्रक्रियाओं में समान में सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होते जाए, समाज की कोई भी वर्ष विकास में लाभ को अछूत नहीं रहे, वह ऐसी ही विकास की क्रिया को क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहा जाता है। क्या ऐसे है? आज भी हमारे देश में ऐसी तो विकास तो बहुत चल रहा है। कैसा है? बहुत जगह होता है ऐसा, जैसे नहीं छूने देते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग के आर्थिक विकास में कुछ जातीय विकास के अंतर्गत में बटा, जैसे हम यादव हैं तो हमारा फिक्स कर दिया, दूध गाय भैंस रख रहे हैं। आप दूसरे हैं तो आपको दूसरे मतलब अलग डिवाइड कर दिया है। कोई धोबी है तो उनको कपड़े धोने में रख दिया, कोई मोची है तो कपड़े सीने में जूते वोते सीने के लिए, मतलब डिवाइडेशन कर दिया आर्थिक विकास के परिवर्तन के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, समावेशी विकास की बात हो रहा है, मतलब विकास के लाभ में अछूत नहीं रहे, मतलब इसमें ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं, अछूत न रहे, मतलब सभी को एक रहे। देखिए ये क्या बोलते हैं प्रोफेसर मायर, क्या कहते हैं, वाल्टविन ने बताया कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा दीर्घकाल में, दीर्घकाल समझते हैं, दीर्घकाल क्या होता है? दीर्घकाल का मतलब होता है लंबे समय तक। दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि होती है। अतः स्पष्ट से आर्थिक विकास की आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया जिसकी अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होते हैं, इससे चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदलती है। कहते हैं तथा आर्थिक विकास के नियंत्रण बदलते रहते हैं। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य, देखिएगा ध्यान से, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता और उत्पादकता समझते हैं, समस्त क्षेत्रों में मतलब पूरे चीज में, जैसे कितना प्रोडक्ट हो रहा है, कितना बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए 10 बीघा खेत है तो उसमें कितने टाली ऊख हो गया, ये चीज़ को बोला जा रहा है। हर चीज़ में इसमें देखा जाता है। ऊंचे स्तर पर प्राप्त करना होता है, इसके लिए विकास प्रक्रियाओं को गतिशील करना पड़ता है। आर्थिक विकास की जान लेने के बाद आप यह भी जान लेंगे कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, 3 क्वेश्चन आप नोट करिएगा। आर्थिक विकास क्या है, अभी आपको हम समझाए थे, जो पूरा हम लोग का हेडिंग है वहीं पढ़े थे। आर्थिक वृद्धि क्या है और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। देखिए आर्थिक विकास क्या है, लिख लिए, आर्थिक वृद्धि क्या है और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। तो आर्थिक विकास में हमें जो भी जीवन काल में परिवर्तन होता है, जितने उसमें संघर्ष लंबे समय तक लगता है, दीर्घकालीन तक, वो आर्थिक विकास होती है। और उसमें वृद्धि क्या हो, जैसे मान लीजिए हमको 2010 में इतना इकोनॉमिक्स हुआ, 12 में इतना हुआ, 13 में इतना रुपया हुआ, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कि हमारे फायदा हो रहा है कि हानि हो रहा है, इसके बता रहे हैं। और उसमें प्रगति में क्या अंतर आ रहा है, तो ये दोनों में क्या आपकी अंतर आया, वो क्या कहलाएगा, हमारे आर्थिक प्रगति का अंतर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए
24 में आपने 2 करोड़ का बिजनेस कर लिए, मान लीजिए छोटे हैं लेकिन कम क्या सोचे, 2 करोड़ सोचते हैं कि ना जी। तो आपने 2 करोड़ का बिजनेस किया और 25 में हो सकता है आपको अभी तक मार्च में लॉस जाते हो, चाहे 3 करोड़ कर लिए, तभी साल पूरा बाकी है। मान लीजिए 5 करोड़ कर लेते हैं 25 में, तो 3 करोड़ का क्या हो गया आपका प्रॉफिट हुआ। ये दोनों में अंतर आया, दोनों साल के बीच में, वह क्या कहलाएंगे, हमारे आर्थिक प्रगति में अंतर कहलाएंगे। सामान्यतः आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। देखिएगा ध्यान से, सामान्यतः आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्द में एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच में अंतर किया जाने लगा है। अब देखिए यह चीज़ को दो अर्थशास्त्री जो है, इसमें कुछ इसके बीच के अंतर के बारे में मतभेद होता है इन लोगों में। क्या बोलते हैं, श्रीमती उर्मिला हिकस जो हमारी भी प्रोफेसर है और शास्त्री हैं, यह बोलती हैं उनके अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। जैसे मान लीजिए विकसित देश अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इसको विकसित देशों में घोषित करते हैं सब। वृद्धि शब्द का उपयोग कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों में संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थशास्त्रों के कहता संबंध में किया जाता है। जैसे डॉक्टर बाहिट सिंह ने लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। जैसे भारत अभिन्न, आपके लिए क्वेश्चन बढ़िया बोलते हैं, आप इस पर थोड़ा सा डिस्कस करिएगा, क्योंकि आपके पास सोचने समझने की क्षमता हो गया है, तो आप इसका निर्णय ले सकते हैं अभिन्न भी कि भारत विकसित देश है कि विकासशील देश है। ठीक है, ये आपके लिए सोच के लिए आपको HW में रहेगा, और वीडियो पे ही डालिएगा कमेंट में, उसको हम देखेंगे क्या आप लिख रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं। आप काहे गुस्सा के देख रहे हैं जी, क्या टेंशन है। सतह विकास, देखिएगा सतह विकास क्या है, हल्का सा एक आपको एक बॉक्स में दिखाई देता होगा येलो कलर का, थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिएगा। आज प्राकृतिक साधनों जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, जल, सूर्य और प्रकाश आदि के इसी तरह का प्रयोग होते हो रहा है। आप लोग देखा होगा हाल ही में मध्य प्रदेश में जो भी चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, विकास के विषय में दंगा फसाद चलना शुरू हो गया है। हैदराबाद का जंगल का देखी होंगे, कितने जानवर तड़प रहे हैं। तो इस सब चीज़ों की आपको बेसिक करके जानना जरूरी। पर्यावरण के बारे में देगा, हैदराबाद आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा उस पर लिखने के लिए, पर्यावरण पर। देखो कितने जानवर तड़प रहे हैं उस पर। तो कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, जल, सूर्य प्रकाश आदि का इसी तरह से प्रयोग होते रहे। भावी पीढ़ी समझते हैं, पीढ़ी समझते हैं हम लोग, पीढ़ी दर पीढ़ी है, ठीक है। इन प्राकृतिक साधनों में वंचित होना ही पड़ेगा, यह नहीं वर्तमान उत्पादन तकनीकी पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है। अनेक उत्पादन क्रियाएं जल, वायु और भूमि प्रदूषित कर रही है। अन्न एक चिंता का विषय है। सब समस्याओं के कारण विकास की वर्तमान स्थिति और प्रक्रियाओं को जारी रखना उचित नहीं कहा जा सकता है। इसके विकास के स्वरूप सतत विकास का शोषणीय विकास की अवधारणाओं को जन्म हुआ है। सतत विकास एक सततवी अर्थ है। सतत विकास क्या है, एक सततवी अर्थ है। ऐसे विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे। सतत विकास में ना तो केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को विकास के लिए ध्यान में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पानी का ध्यान दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय में आज मान लीजिए आज से 10 साल बाद माटी के तेल का तो नाम ही नहीं देखा होगा। आप लोग देखें माटी के तेल, देखें, चलिए तो आप लोग भी पुराना है आदमी। आने वाले समय में बच्चे होंगे, सब देंगे, लुप्त हो गया ना। भाविक पीढ़ी के लिए हम छोड़ा ही नहीं। सतत विकास क्या है, भाविक पीढ़ी के लिए बात बोल रहा है। कहते हैं कि विकास में ध्यान में रखा जाता है। बोलेंट्स आयोग ने सतह विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसके वर्तमान की आवश्यकताओं बिना भाविक पीढ़ी की क्षमता युक्ताओं में समझाया जाए और पूरी की जाए। जैसे हम लोग अपने बाल बच्चे, अभी भी हम धन का हम लोग कमाते हैं, लोग बाप जो भी हम लोग के पिताजी होते हैं, पापा मम्मी होते हैं, कमाते हैं। हम ही लोग तो कमाते हैं अपने भावी पीढ़ी के लिए, हम लोग कष्ट लोग काटते हैं और हम लोग को बचाते हैं। क्या आप इस बात को सोचते हैं? वो किसके लिए करते हैं आप सोचिए। अपने जीवन काल में, पूरे जीवन में काम करने में बिता देते हैं। सुख आराम के समय में कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं, और उसका हम लोग क्या करते हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। तो क्या है, अपने भावी पीढ़ी के लिए तो बचा कर रखे हैं। तो इस सब चीज़ों पर गौर करिएगा।